हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगीचा। दोस्तों, जब हम किसी पौधे को मिट्टी में लगाते हैं या ज़मीन में लगाते हैं तो उसकी केयर हमें कम करनी पड़ती है, लेकिन जब भी हम किसी पॉट में पौधे को लगाते हैं तो हमें उसके लिए काफ़ी केयर करनी पड़ती है और उसमें जो भी माइक्रो न्यूट्रिशंस है या पौधे को जो भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो हमें समय समय पर उसे देते रहना होता है। क्योंकि दोस्तों इसमें जगह बहुत कम होती है, मिट्टी भी कम होती है, तो पौधों को पूरा पोषण इसमें चाहिए होता है और पौधों को हम इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते हैं, तो बीच बीच में हमें इसकी प्रूनिंग कटाई छटाई करते रहना चाहिए। और इसके अलावा जो है कम से कम साल में एक बार रिपोर्टिंग तो करना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो जड़ें होती हैं इसकी गमले में काफ़ी फैल जाती है, पूरी तरह से भर जाती है, और अगर आप इसकी प्रूनिंग नहीं करते या जो गमले के नीचे की मिट्टी है उसको हटा करके दोबारा से नई मिट्टी नहीं भरते हैं तो फिर धीरे धीरे उस गमले में फूल आना कम हो जाते हैं। अधिकतर लोगों को मैंने देखा है दोस्तों कि वो गमले में केवल मिट्टी को भरते हैं और पौधे को लगा करके छोड़ देते हैं, तो इससे जो है उनके गमले में शुरू में तो फूल आते हैं, लेकिन उसके बाद में जो है धीरे धीरे फूल आना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो उसके लिए आज का मेरा ये स्पेशल वीडियो है और इसमें जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज मैं अपने इस पौधे को रिपोर्टिंग करूंगा और मैंने अपने गमले से जो है इस पौधे को निकाल लिया है। ये एक हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का पौधा है और देख सकते हैं कितनी जड़ें आ गई हैं। लगभग 7-8 महीना पहले जो है मैंने इसको इसके अंदर रिपोर्टिंग किया था और उसके बाद जो है काफ़ी जड़ें आ गई थी इसमें, और अब जड़ों को हटाना है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक आरी का यूज़ किया है। क्योंकि दोस्तों अगर हम खुरपी से या किसी और चीज़ से काटते हैं तो कई बार जो है मिट्टी हमारी इधर उधर से ज़्यादा निकल जाती है या कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाती है। तो अगर आप इस तरह से एक आरी लेकर के जो अपने बड़े पौधे हैं उसको इस तरह से उसकी मिट्टी हटाएंगे तो बिल्कुल स्मूथ होकर के ये मिट्टी जो है जड़ सहित यहाँ से कट जाएगा। तो इस तरह से चारों ओर से आपको मिट्टी को हटा लेना है और जिससे कि हमारे पौधे को कोई भी नुकसान ना पहुँचे या जड़ों से एकदम मिट्टी ना हट जाए। तो इस तरीके से आप जो है चारों तरफ से काट लीजिए और जो मोटी जड़ें हैं उसको चाहे तो आप कटर से भी काट सकते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से आपको काटना होगा और समय समय पर दोस्तों गमले में हमें मिट्टी को चेंज करते रहना चाहिए। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट एक मुट्ठी अगर आप 15-20 दिन में डालते रहेंगे तो आपके पौधे बिल्कुल तरोताज़ा रहेंगे, मिट्टी बिल्कुल ही जैविक रहेगी। तो इस तरीके से आपको करते रहना है और साथ ही साथ कभी नीम की खली से बना हुआ जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है या सड़ी हुई सब्जी का जो रस होता है उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है, या इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के, तो इन सब जैविक उपायों को हमें अपने पौधों में यूज़ करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को यूज़ करते रहेंगे तो हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो हमेशा जैविक रहेगी और हमेशा ही आपके पौधों में फल फूल और जो सब्जियां अगर होती है तो वो बहुत ही अच्छे आएंगे। तो इस तरह से जो भी छोटे जड़ हैं उसको आप सीजर्स की हेल्प से काट ले, पौधों को बिल्कुल साफ़ कर ले और पौधे जो है आपके गमले में बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा हाइट के ना रखें। जहाँ तक आपका हाथ पहुँच जाए उससे ज़्यादा बड़ा गमले में जो है पौधों को ना ही रखे तो ही बेहतर है। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ नीचे जो पुराने जो जड़ वगैरह है या जो पुराने डंठल है या जब मैंने कंपोस्ट बनाया था तो उसका जो वेस्ट जो बड़े बड़े अंश जो रह गए थे उसको मैं गमले के नीचे डाल रहा हूँ और इससे क्या होगा कि जो ड्रेनेज है हमारा वो बहुत ही अच्छा रहेगा और नीचे धीरे धीरे वो जो सड़े गले पत्ते हैं या जड़ है वो भी हमारा कंपोस्ट बन जाएगा। तो देखिए सॉइल मिक्सचर किस तरीके से मैं तैयार कर रहा हूँ यहाँ पर।
तो इसमें जो है पहले तो मैंने अपने जो गमले की मिट्टी है पुराने गमलों की, तो उसको मैंने 4-5 दिन धूप में अच्छे से सुखा लिया था। और उसमें जो है अब ये जो मशरूम के बेड से खाद निकलती है या बेड के ऊपर जो कोकोपीट और दूसरे सॉइल मिक्सचर से जो खाद तैयार होती है उनकी, तो वहाँ से मैं ये लाया था और उसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको ये ना मिले तो इसकी जगह पर आप गोबर की खाद का यूज़ कर सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आपको इसमें मिलाना है फंगिसाइड पाउडर थोड़ा सा, जिससे फंगस वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर डाल दूंगा। और रेत दोस्तों पहले से ही थोड़ा मेरी मिट्टी में मिला हुआ था, रेत को भी आपको मिट्टी में मिलाना है। और जो है बाकी कंपोस्ट वगैरह को आप मिला सकते हैं। और ये जो है थोड़ा सा आपके पास डीएपी हो तो उसको आप डाल सकते हैं। इसके अलावा एनपीके अगर हो, डीएपी या एनपीके दोनों में से कोई एक डाल दीजिए। और जो नीम खली है दोस्तों, अगर उसको आप पाउडर फॉर्म में बना लेंगे मिक्सी में ग्राइंड करके, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो भी थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगा। हालांकि मैंने अभी मिक्सी में ग्राइंड नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा चूरा चूरा इसमें है, तो उसको मैं थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लूँगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको जब भी मिट्टी तैयार करना है तो कोशिश करें कि जो रेत है और आपका जो गार्डन सॉइल है और इसके अलावा जो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, इस तरह से कोई भी जैविक खाद जो है उसमें यूज़ करें। और लगभग बराबर मात्रा में आप इसको ले। थोड़ा सा रेत कम भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या कंपोस्ट थोड़ा कम डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि बराबर मात्रा में सभी चीज़ें ले। और थोड़ा उसमें जो है आप इस तरह के बड़े पौधे के लिए खाद को भी मिला सकते हैं। अगर नहीं हो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपने कंपोस्ट या गोबर की खाद तो डाल ही दी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप इस तरीके से मिट्टी को जो है गमले में भर ले। और जो पौधा है वो आपके बिल्कुल सरफेस तक गमले के आना चाहिए, ऊपर से 1-1.5 इंच छोड़ करके, बहुत ज़्यादा पौधे को दबाना नहीं है। और इससे क्या होगा कि आपके जो रूट्स है पौधे के फिर से डेवलप होने लगेगी। और पौधों को जो है क्योंकि पोषक तत्व से भरा हुआ दोबारा से मिट्टी मिल रहा है, तो इसमें जो है दोबारा से बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और इसमें जो फूल है वो भी बहुत अच्छे से आएंगे। अगर आप कोई फल का पौधा लगाते हैं या सब्जियां लगाते हैं तो उसको आपको पहले से ही सॉइल मिक्सचर इस तरीके से तैयार करके लगाना होता है। और इस तरीके से जो है आपका जो पौधा है वो जैविक मिट्टी में उगता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग या फल फूलों से भरा हुआ रहता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई छोटा पौधा ले तो छोटे गमले में लगाएं, और जब आपको कोई बड़ा पौधा लगाना होता है तो उसको जो है थोड़े से बड़े गमले में ही लगाएं। एकदम से छोटे पौधों को बड़े गमले में ना लगाएं, इससे पौधों की ग्रोथ जो है बहुत धीमे होती है। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।